एक देवादूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। अब जो पिता पूत मान के बैठ गया अपने आप को, वो फंस गया माया के जाल में, अब वो नहीं निकल सकता। अब उसको निकालेगा कौन? अब उसको बंदी छोड़ निकालेंगे, सतगुरु निकालेंगे, अगर निकाला तो वही आके समझाएंगे कि भाई इस दुनिया में कोई, जितने भी रिश्ते हैं ये इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों की तुम अपनी माताओं को छोड़ के आए हो, कितने जन्मों के पिता को छोड़ के आए हो, गिनती मिनती नहीं है। लेकिन हम एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए सारी उम्र हम बिता देते हैं उनको अपना मानते हुए, जबकि लाखों करोड़ों बहन भाई छोड़ के आए हैं, किसी की याद भी नहीं। लेकिन माया ने ऐसा चक्कर चला रखा है कि पुराना सब भुला देती है और अगला पकड़ा देती है। अगर ये चक्कर खत्म हो जाए माया का, जैसे बताते हैं कि अष्टावक्र एक ऋषि था जो गर्भ में था, सुखदेव। सुखदेव ऋषि जो गर्भ में थे, तो उनको गर्भ में क्या होता है, जीव को गर्भ में दिव्य दृष्टि खुली होती है, उसको अपने सारे जन्म याद होते हैं और वो कॉल कर रहा होता है परमात्मा से, अरदास कर रहा होता है कि हे मालिक इतने जन्म तो बर्बाद हो गए, ये जन्म बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं, इस जन्म में मैं भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करूंगा, मुझे बस मौका दो। तो सुखदेव ऋषि इतना ज्ञानी था कि उसने सोचा कि बाहर जाके मौका क्यों लूं, मैं तो यही मौका मिल रहा है। उसने क्या किया, गर्भ में भक्ति शुरू कर दी। गर्भ में उसको पता था कि गर्भ से बाहर निकलूंगा माया बुला देगी, गर्भ से बाहर निकलती माया बुला देती है। तो गर्भ में बैठा बैठा कहते हैं 12 साल वो भक्ति करता रहा गर्भ में, भक्ति करता 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 अब इतना बड़ा पेट हो गया, माँ का 12 साल का बच्चा हो गया। तो कहते हैं कि वो धूमधाम तक पहुंच गया, विष्णु लोक तक पहुंच गया। तो वहां पर जब वो पहुंचा तो उन लोगों ने, विष्णु जी ने, जैसे वो वहां जाता था, तो कहते हैं कि वहां जब वो जाने के बाद वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद कर लिया गया। क्या बोला गया कि आप ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ पे आप गुरु धारण करो। तब कहते हैं कि वो बोला कि मैं गुरु तब धारण करूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, तो बाहर निकलूंगा माया फंसा लेगी, वो निकले ही ना। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए वहां पे और उनको समझाया कि आप बाहर निकलो, ऐसे तो बहुत दुख पा रही हैं आपकी माता, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो वो कहते हैं मुझे पता है तुम तीनों के जो त्रिगुण है तुम एकदम भुला दोगे मुझे, या तो मुझे इतना वादा करो कि एक पल के लिए मुझ पे माया हावी ना हो। तो वो कहते हैं ठीक है तथास्तु। तो कहते हैं जैसी एक पल की माया रुकी और वो गर्भ से निकला, वो सीधे जो अपने नाभि से जो कनेक्शन जुड़ा होता है माँ का, उसको नाड़ी को तोड़ दिया उसने अपने हाथों से और भाग गया जंगल की तरफ। अब माता पिता कह रहे हैं बेटा एक बार शक्ल तो दिखा दे, 12 साल का बच्चा हुआ हमारे। तो यही बोलता हुआ गया कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, मुझे अपना बेटा मत समझना, पता नहीं कितनी बार तुम मेरे बेटे हो लिए, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा हो लिया। यानी हमें ये जन्म क्यों मिला है, केवल और केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, सारे संसार में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, काम धंधा है, मकान दुकान है, बिना मकान के रह नहीं सकते, ठीक है, इतना काम तो करना ही है सबने। लेकिन जो असली मकसद है वो ये नहीं है कि तुम केवल नोट पे नोट कमाते जाओ, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओ, बड़े से बड़े बिजनेस खड़े करते चले जाओ और सोचो कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ इस दुनिया का। मैं कहता हूँ नंबर 1 भी हो जाओ दुनिया में, नंबर 1 पे भी अगर तुम आ गए वो भी 0 है, अगर तुमने वो काम नहीं किया जो करने आए थे। और अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो, तुमसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, और तुमने अगर ये काम पूरा कर लिया तो कहते हैं तुमसे बड़ा कोई हीरो भी नहीं। तो कबीर साहब ने समझाया कि नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चांद। हमारे इस दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा दृष्टि से किसको देखा जाता है, कोड़ी को। बाकी ऊंची जात नीची जात ये भी काम कुछ नहीं है, ये भी आप हैंडल कर लोगे, चलो ठीक है यार ऊंची जात नीची जात है। लेकिन कोई कोड़ी आ जाए और आपको कोई कहे कि इसको अच्छे से हाथ लगाओ जरा एक बार, आप नहीं लगा पाओ, यानी उसको अछूत मान लिया जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सबसे दुर्गति कोड़ी की होती है, लेकिन अगर उसके पास भी नाम है, वो राजा है, वो राजा है इस संसार का। कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चांद।
और वो कंचन दे किस काम की, जिस मुख नाही राम। कहते हैं जिसके पास नाम नहीं है वो भले सोने से लदी हुई हो, वो जीरो है, मिट्टी है, वो पता नहीं क्या क्या बनेगी वो जाके महारानी। कभी गधी बन गई, कभी कुटिया बन गई, कभी सूरी बन गई, नालियों में जाएगी, धक्के खाएगी, गंदगी खाती फिरेगी। और जो कोड़ी है जो आज धक्के खा रहा है, कहते हैं उसका आखिरी जन्म है ये, उसके बाद इसका खेल ही खत्म हो जाना है शरीरों का। तो कहते हैं वो कोड़ी लाख गुना अच्छा है जिसके पास सतनाम है। क्यों? क्योंकि सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। कहने में आ जाता है कि चलो राम जिस मुख नाही राम, या राम राम करता जग फिरे, या राम राम कितना ही लिखा है, राम नाम की लूट है लूट। ये राम राम एक संकेत मात्र है। राम का मतलब क्या है? सच्चा नाम। कहते हैं राम नाम सत्य है, यानी राम का नाम सच्चा है। लेकिन ये राम का नाम सच्चा नहीं है जो लिखने बोलने पढ़ने में और मिटाने में आ जाए। सच जो होता है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को मिटाने में कोई सक्षम नहीं है। सत्य को बनाना और सत्य को मिटाना ये किसी के बस की बात है। सत्य ऑलरेडी है, था और रहेगा। तो राम नाम जो है वो क्या है? हमारे आत्म स्वरूप को राम नाम कहते हैं। ये राम नाम सत्य है, यानी आत्मा सत्य है, आत्म स्वरूप सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं, क्योंकि आत्मा के अलावा क्या है? शरीर है, मन है, माया है, 3 गुण है, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं। ये बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, इसलिए झूठ है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, इसलिए आत्मा ही आत्म राम है। जो राम की बात चलती है ना कहीं पर भी कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, असल में वो आत्मा की बात चल रही है कि तुम्हें भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। अब उस आत्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जीव प्राप्त करेगा। जब ये जीव उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तब ये परम पद को प्राप्त करेगा, यानी परम गति को प्राप्त करेगा। तो कबीर साहब ने समझाया था कि धर्म दास ये जग बौराना, और कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा यानी निर्वाण पद, यानी जन्म मरण से मुक्ति। यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो क्या। अभी तुम आदमी औरत बन के बैठे हो, लड़का लड़की बन के बैठे हो, जवान बूढ़ा बच्चा बन के बैठे हो, इसका मतलब तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो और तुम इस मायावी शरीर को, मायावी स्वरूप को अपना रूप बना बैठे हो, अपना रूप मान बैठे हो। बस यही दिक्कत है। अब पद निर्वाणा क्या है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लो तो तुम पद निर्वाण में आ गए, यानी निर्वाण पद मिल गया तुमको। और जब तुम अपने आप को काया माया मान रहे हो तो तुम जीव अवस्था में आ गए। बस 2 ही चीजें हैं, ये जीव और ये पीठ।